हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग सुखी होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्नचित होंगे, ऐसी कामना मैं प्रभु से करती हूँ। आज हम जिस संत की चर्चा करने जा रहे हैं वो एक गृहस्थ संत थे, लेकिन बहुत भक्त। तो वो बाबा जी बहुत भक्त संत थे। भक्ति उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। इन बाबा जी की चर्चा हम करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज जिन महापुरुष की, जिन दिव्य पुरुष की हम चर्चा करने जा रहे हैं वे भक्त बाबा जी हैं और दिव्य पुरुष। वे गुजरात में डीएम भी रहे, बहुत अच्छा उन्होंने अपना सर्विस का कैरियर भी रखा, लेकिन भक्त भी बहुत अच्छे थे। ये बाबा जी अम्बाला में रहते थे और रामायण के बहुत बड़े, बहुत विद्वान थे। रामायण के ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। और बाबा जी के हनुमान जी सिद्ध थे। हमें कई बार उनसे मिलने का, उनका दर्शन करने का, उनसे चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जो मेरी गुरु माता हैं उनको वो अपनी माँ कहते थे और बोलते थे कि बेटा तो बूढ़ा हो गया, माँ अभी जवान है। क्योंकि बाबा जी 101 साल के अवस्था में अपना शरीर छोड़े हैं। बाबा जी 101 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्यागे हैं, लेकिन जब तक वो अपने शरीर में रहे उन्होंने अपना नियम कभी नहीं छोड़ा रामायण पाठ का। और रामायण के एक एक शब्द की ऐसी ऐसी व्याख्या वो करते थे कि हम एकदम स्तब्ध होकर सुनते थे जब वो बोलते थे। बाबा जी, हनुमान जी उनके सिद्ध थे। वो जो भक्त उनसे मिलने जाते थे उनसे वो अक्सर जब मंदिर में बैठ के बातचीत करते थे अपने, तो उनकी जो पीठ थी वो मंदिर की तरफ हो जाती थी और भक्त की जो मुंह था वो भगवान की तरफ हो जाता था, मंदिर की तरफ हो जाता था और बाबा जी की पीठ हो जाती थी। तो बाबा जी अक्सर मजाक किया करते थे कि आप लोग अब मिलने आए हो तो मैं मंदिर की तरफ पीठ करके बैठा हूँ, तो आप जब जाएंगे तो हनुमान जी मुझे गदा से मारेंगे। कहेंगे जब कोई मिलने आता है तो मेरी तरफ पीठ करके बैठता है क्यों। तो बाबा जी इस तरह खूब हंसी मजाक भी करते थे, बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। एक बार हमने अम्बाला में अपने आश्रम में रामायण का पाठ रखवाया और बाबा जी बिल्कुल पतले दुबले, जैसे एक कांटा होता है एकदम पतले दुबले थे और अवस्था उनकी आप मान के चलिए कि 95-96 ईयर्स होगी। अब सबसे कहें कि मेरे को वहाँ आश्रम ले जाओ, रामायण का पाठ है, मुझे वहाँ जाना है। अब हर कोई उनको ले जाते हुए डरे कि बाबा जी को लेके कैसे जाए, रास्ते में अगर बाबा जी को कुछ हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम मुश्किल में आ जाएंगे। सब लोग कहेंगे आप इनको लेकर क्यों गए। बाबा जी कहाँ मानने वाले। बाबा जी मालूम नहीं किसी एक लड़के को उन्होंने पकड़ा, उसके स्कूटर के पीछे उसकी कमर को पकड़ करके अपना हमारे आश्रम पहुँच लिए। और बाबा जी को देख करके हम तो एकदम डर गए। हमने कहा अरे आप यहाँ कैसे, आप कहते गाड़ी भेज देते, आप कहते कार से आपको लेकर आते, आप स्कूटर पे क्यों आए। तो बाबा जी मजाक में कहने लगे कार वाला तो मुझे बुलाता नहीं, कह रहे हमें तो डर लगता है आपको ले जाते हुए। तो मैंने इस बच्चे को पकड़ा और इसके साथ आ गया। और बाबा जी ने वहाँ रामायण का पाठ भी किया, भंडारा भी पाया और
बहुत सत्संग भी दिया सब भक्तों को। बाबा जी अपने परिवार से अलग रहते थे। उनके कक्ष में कोई उनका परिवार का सदस्य नहीं आ सकता था। सब भक्त लोग उनकी सेवा करते थे और उन्हीं की सेवा वो लिया करते थे। हम जब जाते थे तो विशेष किसी ब्राह्मण परिवार के घर से भोजन हमारे लिए मंगवाते थे कि नहीं आज मेरी माँ आ रही है, वो उनके लिए विशेष खाना लाओ। वो कह रही इसी बहाने मुझे भी मिलेगा विशेष खाना खाने को। ये बाबा जी का प्रसंग भी मैंने अपनी इस पुस्तक में दिया है, दिव्य साधिका की जीवन यात्रा में। तो बहुत अच्छा प्रसंग है ये। और बाबा जी जो थे 101 वर्ष की आयु में शरीर छोड़े। और बाबा जी स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ भी काफ़ी रहे, कई बार रहे। चिन्मय मिशन वाले जो चिन्मयानंद जी हैं थे, उनके साथ बाबा जी का काफ़ी अच्छा संपर्क था। लेकिन बाबा जी अक्सर कहा करते थे, अरे वो तो ज्ञानी है, ज्ञान मार्गी है, मैं तो भक्त मार्गी, मैं तो भक्ति मार्गी हूँ। तो इस बात को लेकर के कह रहे हमारी चर्चा में कन्फ्लिक्ट हो जाया करता था आपस में। लेकिन बहुत बाबा जी भक्त हृदय होने से विनम्र भी थे। ज्ञानी विनम्र कम होता है, भक्त विनम्र ज़्यादा होता है। तो बाबा जी एक किस्सा सुनाया करते थे बैठ के कि एक बार वो 2-3 महीने के लिए अयोध्या गए हुए थे। अयोध्या में वो एक आश्रम में रुके हुए थे और जो वहाँ के मठाधीश थे उस आश्रम के, वो बाबा जी को बहुत स्नेह करते थे। तो बाबा जी जो थे वो देखा करते थे वहाँ के महात्माओं का दिनचर्या, उनका भजन करने का तरीका। और क्योंकि बाबा जी खुद भी एक संत ही थे, भक्त संत थे वो। तो बाबा जी ने देखा कि एक महात्मा दिन में 12 बजे सो के उठता है। और जब वो 12 बजे सो के उठता है तो उसके पास एक लोटा है, वो जो रसोई घर है उसके बाहर जाके उसको पटक के मारता है, गया मुझे चाय दो इस लोटे में। जब खाने का समय है तब वो सो के उठता है और चाय मांगता है। और जो रसोइया है और वो उसको 2-4 बातें सुना करके उसको चाय उसके लोटे में डाल देता है। इस तरह बाबा जी ने 2 महीने उसका ये व्यवहार देखा उस संत का। बाबा जी को ये बहुत अटपटा लगा कि ये आश्रम में रहता है, बाकी सारे संत महात्मा एक नियम से दिनचर्या अपनी चलाते हैं और ये अपना हिसाब से चल रहा है। 12 बजे सो के उठता, 12 बजे सो के उठने का कौन सा समय है। और उठने के बाद पूरी ऐंठ के साथ आकर रसोई के पास कहता कि मुझे अब चाय दो। उसके बाद वो स्नान करने जाता है सरजू जी में और बस उसका अपना फिर पूजा पाठ करके और फिर अपना देर से दोपहर के भोजन के लिए आएगा। रात के भोजन की कोई समय नहीं। 2 महीने बाबा जी ने उसका ये आचरण देखा और बहुत खिन्न भी हुए, दुखी भी हुए, लेकिन मौन रहे। क्या कहते हो कि वो खुद उस आश्रम में भजन के लिए गए हुए थे। अब 2-2.5 महीने के बाद बाबा जी को वापस अपनी सर्विस में जाना था। तो जब बाबा जी 1-2 दिन पहले उन मठाधीश के पास गए कि महाराज जी अब मैं आपसे विदा लेने आया हूँ, मैं 1-2 दिन में यहाँ से अपने प्रस्थान करना चाहता हूँ। तब महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, हमारी तरफ से कोई विरोध नहीं है, आप जा सकते हैं। लेकिन बाबा जी तो रहे मन से खिल उन महात्मा से। अब बाबा जी ने सोचा कि मौका है तो जो यहाँ के मठाधीश हैं उनको उस महात्मा की हरकत भी बता दी जाए। बाबा जी ने शिकायत के लहजे में कहा कि वो फला जो महात्मा है वो तो दिन में 12 बजे सो के उठता है और ऐसी ऐसी हरकत करता है रसोई घर में जा कर के।
खाने का समय होता है, रसोई को कहता अब चाय दे। उसके बाद वो स्नान करने चला जाता है, फिर पता नहीं कब आता है, कब भजन करता है, और फिर बेवक्त दोपहर का भोजन मांगता है। रात के खाने का भी उसका कोई समय नहीं है। उसके कमरे में दूध का गिलास पहुंचाया जाता है तो पता नहीं क्या करता है। जो वहाँ के मठाधीश थे, जो प्रमुख स्वामी जी थे वहाँ के, उन्होंने इनकी बात धैर्य से सुनी, कोई इनको जवाब नहीं दिया, मौन रहे। बाबा जी अपने कक्ष में वापस आ गए, क्योंकि बाबा जी ने 2 दिन का समय कहा था कि मैं 2 दिन के बाद जाना चाहता हूँ। अब जो वहाँ के प्रमुख स्वामी जी थे, मठाधीश जी थे, उन्होंने इनको बुलाया और कहा कि ऐसा है कि जिन मेरे आश्रम के जिस संत की, जिस महात्मा की आपने बात की थी, आज ऐसा करिएगा, रात को पूरी रात ही समझिए, रात में चाहे कई बार जाना, चाहे बीच बीच में जाना, या लगातार वहीं रहना। उसके कक्ष के बाहर उसकी जो खिड़की है वो थोड़ी सी खुली रहती है, उसमें से उसकी रात को उसकी निगरानी कर लेना, देख लेना कि वो क्या करता है रात को। बाबा जी ने कहा कि ये भी सही है, उन्होंने तो मुझे और अधिकार दे दिया इसके बारे में छानबीन करने का, कि सारा दिन ये बदतमीजी करता है महात्मा, 12 बजे सो के उठता है, फिर चाय मांगता है, फिर चला जाता है, खाना भी ऐसे ही तंग करता है, सब आश्रम का जो एक नियम होता है उसका पालन नहीं करता। अब बाबा जी तो जिज्ञासा में थे ही कि मैं अब रात को क्या करूं, कैसे करूं। तो जब रात 10 बजे के बाद आश्रम में सब सन्नाटा हो गया, सब सो गए, तो बाबा जी अपने कक्ष से निकले और उन जो संत थे उनके कक्ष की तरफ बढ़े, और उनके उस जो खिड़की थी उसको थोड़ा सा हाथ से खोल करके उन्होंने उसमें देखना शुरू किया कि वो करता क्या है। अब बाबा जी ने जो देखा उसको देख करके बाबा जी बाबा जी ने देखा कि वो महात्मा श्री रामचंद्र जी की वो मूर्ति के आगे बैठा, आंखें बंद किए, समाधि अवस्था में रो रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, और एकदम भक्ति भाव में, भक्त भी बहुत सारे रो रहा है, भक्ति में मगन है, उसको किसी चीज़ की कोई सुध बुध नहीं है। उन्होंने सोचा कि चलो अभी ये सो जाएगा। बाबा जी अपने कक्ष में चले गए, फिर थोड़ी देर के बाद उठ कर आए, 1-2 घंटे के बाद आए, वो उसी अवस्था में बैठा हुआ है श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के आगे, समाधि अवस्था में है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, भक्ति भाव में, अपने भक्ति भाव में मस्त, समाधिस्थ। फिर बाबा जी सुबह 4 बजे देखने गए तो देखा वो तब भी ऐसे ही बैठा हुआ है। तो बाबा जी ने 4 से 4:30 बजे तक देखा, तो पूरी रात 10 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक वो एक ही भाव में बैठा हुआ, वो आंखों से आंसू बह रहे हैं और भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति के आगे बैठा हुआ, भक्ति भाव से अपना सब मंत्र जाप सब, मतलब वो एकदम डूबा हुआ भक्ति में। अब बाबा जी तो बहुत शर्मिंदा हुए कि मुझे तो जानकारी थी नहीं इसकी, और मैं तो इसका बाहरी आचरण देखता था दिन में कि ये ऐसा ऐसा करता है बाकियों के साथ व्यवहार, तो मैंने तो उन जो मठाधीश थे उनको इसकी शिकायत लगा दी। अब बाबा जी तो अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, अब क्या हो। खैर बाबा जी ने सब महसूस कर लिया, और बाबा जी को भी खुद भी बहुत भक्त थे, भक्ति हृदय थे, और समझदारी भी उनमें बहुत थी। अब बाबा जी गए मठाधीश जी के पास और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी कि महाराज जी मेरे को पूरा उसका चरित्र ज्ञात नहीं था, मैंने उसका बाहरी व्यवहार देखा और मैं ऐसी धारणा बना ली उसके लिए, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जो वहाँ के मठाधीश जी थे उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं करना, संत महात्माओं के बारे में कभी कोई अपने मन से कोई धारणा नहीं बनाना जब तक उनको अच्छे से जांच परख ना लो। तो बाबा जी उस दिन से, और जब तक उनका शरीर नहीं छूटा तब तक इस
घटना को लेकर के अपने मन में बार बार एक ही बात कहते थे कि मैंने कितनी एक संत के बारे में गलत धारणा बनाई, कितना गलत सोच लिया। उनको इस बात का मरते दम तक बड़ा दुख था, तो बार बार ये बात वो सबको सुनाते थे कि मैंने इतनी बड़ी गलती अपने जीवन में की है। खैर, वो तो भक्त हृदय थे ही। तो बाबा जी सबसे यही कहा करते थे कि अपने मन से किसी भी संत के बारे में कोई धारणा मत बनाना, हमेशा उनका आदर करना, उनका सत्कार करना और उनको कभी भी अपमानित नहीं करना। यही शिक्षा वो सबको दिया करते थे जब तक वो जीवित रहे। और उनके जितने भी शिष्य लोग हैं, जितने भी भक्त हैं, वो आज भी इसी नियम का पालन करते हैं। सबको बहुत मान सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं, सबको नमन करते हैं, संत महात्माओं को। और यही शिक्षा हम भी चाहते हैं कि आप सब लोग भी लें। कई लोग महात्माओं का मजाक उड़ाते हैं, कई उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही शिक्षा है आज की कि बिना जांचे परखे हमें किसी महात्मा को अपने मन से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, जब तक हम उसका अंदरूनी भक्त हृदय, उसकी अंदरूनी उसकी तपस्या को ना जान लें। बस इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम।